मैदे में बहुत तकलीफ है ना। अच्छा। खाना खा लेता हूँ तो 4-4 5 घंटे जो है ना नीचे नहीं उतरता है ना। मैदे पे बोझ हाँ पड़ा रहता हाँ, है। बोझ पड़ा रहता है जैसे। खाना खाने के बाद हाँ मैदे फूल जाता है। हाँ, फूल। गैस। हाँ, गैस की तो ये दवा दी हुई है। गैस की वजह से सर में बोझ। हाँ, अब ये पूरे मुड्ढे दुख रहे हैं और ये पूरा हिस्सा मेरा फट रहा है। अच्छा, दर्द हो रहा है। सो तो सोते रहो और जागो तो जागते रहो। अच्छा। सर में तकलीफ रहती है, सर में दर्द रहता है। दर्द रहता है, पूरे जिस्म टूटता है रात को। बेचैनी और रहती है। बेचैनी, कहीं पेट कब्ज तो के नहीं अंदर होता? तो नहीं है मैदे का मसला? गैस होता है, तकलीफ होती है मैदे में, मैदे में तकलीफ काम होती है, करने में बड़ी मुश्किल आती कब्ज रहती है। है। कब तकलीफ क्या है? डॉक्टर साहब काफी टाइम से मुझे गैस का प्रॉब्लम है। मैदे में तकलीफ रहती है, गैस होता है, और मैदे में जलन वगैरह जिस तरह से। मैदे में दर्द वगैरह रहता है। जी जी जी। बेचैनी क्या तकलीफ है? मेरे मैदे में बहुत दर्द होता है और खाना खाते सब भारीपन। इस वक्त पूरी दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन लोग मौजूद है। एक स्टडी के मुताबिक इन 8 बिलियन में से 4 बिलियन ऐसे हैं जिनके स्टमक में से, जिनके मैदे में से एच पाइलोरी गुजरा है। एक और स्टडी के मुताबिक अगर इन 4 बिलियन के टेस्ट किए जाए तो उनमें से 2 बिलियन पॉजिटिव आ सकते हैं और 2 बिलियन नेगेटिव आ सकते हैं। जो पॉजिटिव आ सकते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एच पाइलोरी को मौका दिया है स्टमक में रहने के लिए। और सबसे जो बड़ी वजूहत बताई जाती है वो है स्पाइसी फूड, जंक फूड, फास्ट फूड या ऐसे मसाला जात जो कि आपके मैदे के म्यूकोजा को डैमेज कर देती है और एच पाइलोरी को मौका मिल जाता है वहां रहने के लिए। हालांकि 4 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके मैदे में एच पाइलोरी आए हैं, लेकिन 2 बिलियन को हो गया है, 2 बिलियन को नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि हर पेशेंट को एच पाइलोरी नहीं हो सकता जब तक आपने मौका नहीं दिए एच पाइलोरी के वहां रहने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वक्त एच पाइलोरी को बहुत जीनियस ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एक ऐसा जरासीम है जो कि ऐसे माहौल में रहता है जिसका पीएच 1.4 होता है और ये तेजाब अगर मैदे से निकाल के जिस्म के ऊपर डाला जाए तो उसको जला के रख देता है, लेकिन फिर भी ये जरासीम वहां पर रह सकता है। तभी बहुत सारे रिसर्चर आजकल जो कह रहे हैं कि इस जरासीम को मारना बहुत मुश्किल हो गया है और इस वक्त इसके अगेंस्ट ये तकरीबन 4 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, 4 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आ चुकी है, जिसमें से 30% ऐसे पेशेंट्स आज भी मौजूद है जो कि रेजिस्ट हो रहे। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं हमने इलाज कर लिया लेकिन फिर भी एच पाइलोरी अब भी मौजूद है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इस एच पाइलोरी को मारना बहुत मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि पेशेंट को जब भी अलामात शुरू हो जाते हैं वो वक्ती तौर पर मेडिसिन खा लेते हैं, गैस की मेडिसिन ले लेते हैं, मैदे के दर्द की ले लेते हैं, जलन की ले लेते हैं, वक्ती तौर पर आराम आ जाते हैं, लेकिन एच पाइलोरी कभी भी खत्म नहीं होता। इसीलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर शाहिद और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्थ टीवी। सिर्फ और सिर्फ अलामात की हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से अलामात है। अगर आपके घर में किसी को भी हो तो आप अपना फौरन अपना एच पाइलोरी के टेस्ट करवाएं, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है वो आप देख सकते हैं। एच पाइलोरी के लिए सही टेस्ट कौन सा होता है उसमें मैंने 5 टेस्टों की बात की है, वो आप तसल्ली से देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अलामात की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अलामत है, ये ऐसी रिसर्च है जो हमने क्लिनिकली किया हुआ है और ये तकरीबन 1134 पेशेंट्स हमारे पास पूरे 6 महीनों में आए हैं, जिसके ऊपर हमने रिसर्च किया कि उनको कौन कौन से ऐसे अलामात है जो सबसे ज्यादा थे। अगर इस तरीके से 10 अलामात की हम बात करेंगे, 10 अलामात में से कोई भी 2 या 3 अलामात आपको है तो आप अपना फौरन टेस्ट करवाएं, क्योंकि जिन लोगों को 2 या 3 अलामात थे उनके हमने टेस्ट करवाए तो उनके पॉजिटिव आया। इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 10 अलामात की बात करेंगे और ये ऐसे अलामात है जो सबसे ज्यादा होते हैं, यानी तकरीबन हर पेशेंट को इस तरीके से 10 अलामात मौजूद होंगे। अगर आपको भी इस तरीके से अलामात है तो आप तो अपना टेस्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले अलामत वो है, क्या तकलीफ क्या है? मैदे की तकलीफ है, खाना खाओ तो पेट फूल जाता है। अच्छा। और जब रात को सो मैदे में बहुत तकलीफ है ना। अच्छा। खाना खा लेता हूँ तो 4-4 5 घंटे जो है ना नीचे नहीं उतरता है ना। मैदे पे बोझ हाँ पड़ा रहता हाँ, है। बोझ पड़ा रहता है जैसे। खाना खाने के बाद हाँ। मैदे फूल जाता है। हाँ, फूल। पेशेंट ने बताया कि मैदा फूल जाता है, ये सबसे ज्यादा देखा गया और 94% पेशेंट में ये अलामत देखा गया है कि जब भी पेशेंट खाना खा लेता है कोई भी तो उसका मैदा फूल जाता है।
जब मैदा फूलता है तो उसको मतली आती है, और मतली के साथ साथ वो ऐसा कहता है कि मैदे के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, नीचे नहीं जाता। इस तरीके से अगर अलामत है, और ये सबसे ज्यादा देखा गया अलामत है, तो आपका एच पायलोरी हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा अलामत है वो है गैस। हाँ, गैस की तो ये दवा दी हुई है। गैस की वजह से सर में बोझ। हाँ, अब ये पूरे मुड्ढे दुख रहे हैं और ये पूरा हिस्सा मेरा फट रहा है। अच्छा, दर्द हो रहा है। तकलीफ क्या है? डॉक्टर साहब काफी टाइम से मुझे गैस का प्रॉब्लम है। मैदे में तकलीफ रहती है, गैस होता है। मैदे- दूसरा जो अलामत है वो है गैस, और ये भी तकरीबन इकरा बताइए कितने पेशेंट में? 88% लोगों में गैस की अलामत जो है होती है, और लोग इग्नोर कर लेते हैं। मैदे के लिए जो गैस की दवा होती है वो ले लेते हैं, और वो वक्ती तौर पर उसको आराम आ जाता है, लेकिन इसका एच पायलोरी ठीक नहीं होता। सबसे ज्यादा पेशेंट ने इस गैस की अलामत में ये बताया है कि जब भी वो खाना खा लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जरा एक वीडियो शेयर कराता हूँ गैस के हवाले से, ये वीडियो जरा मुलाजा कीजिए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनीस अंसारी। क्या तकलीफ क्या है? मैदे की तकलीफ है, खाना खाओ तो पेट फूल जाता है। अच्छा। और जब रात को सो सुबह उठो तो पेट बिल्कुल अंदर होता है। अच्छा। ठीक है। और है ना, जलन बहुत मस्ती है, जवान में सूनपन रहता है, ठीक है। थकावट महसूस होती है, सो तो सोते रहो और जागो तो जागते रहो। अच्छा। सर में तकलीफ रहती है, सर में दर्द रहता है, दर्द रहता है, पूरे जिस्म टूटता है रात को, बेचैनी रहती है। बेचैनी, कभी पेट कब्ज के नहीं अंदर होता? कब्ज नहीं है, कब्ज भी होता है? कब्ज नहीं होता, कब्ज वगैरह नहीं होता? कब्ज नहीं होता। पेट में दर्द वगैरह? पेट में कभी कभार हल्का हल्का दर्द होता, कभी कभार। मैदे में कहीं शदीद दर्द उठा हो? नहीं, मैदे में दर्द नहीं होता। गैस रहती है? गैस रहती है, गैस रहती है, गैस हर रहती है। वक्त जो भी खाना खा लिया फौरन गैस? गैस होती है। और वह ऐसा होता है कि नाश्ता करा तो फौरन वॉशरूम भागो, नाश्ता करने के बाद फौरन पेट में यानी दर्द हो जाता है और एकदम वॉशरूम होता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ कहीं बुखार उखार तो नहीं आए? बुखार नहीं आता, या ऐसा लगता जोड़ों है में दर्द रहता है? दर्द रहता है कि थकावट रहती है? कभी लेटे तो ऐसा लगता है कि जिस्म गर्म हो रहा है। अच्छा। जब उठ के खड़े हो जाते जिस्म नहीं, पेट, हाँ ऐसा लगता है कि आग लग रही है पेट के अंदर। अच्छा, इससे परेशान बहुत ज्यादा हो कि ये मैदे में मसला काफी टाइम से चलता आ रहे हैं? ये सन 2007 से चल रहा है। चलता आ रहा है, ठीक है, चल लेकिन रहा है। ठीक नहीं होता। ठीक नहीं होता। जब भी गैस वैस होता है, शदीद बेचैनी और थकावट रहती है बहुत होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। इसमें देखे पेशेंट कह रहा है कि मैं जब भी खाना खा लेता हूं तो मुझे फौरन गैस हो जाती है, और ये गैस की अलामत ज्यादातर लोगों को होती है। इसीलिए जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आए हैं उन्होंने कहा कि जब हम खाना खा लेते तो हमें गैस इतनी ज्यादा हो जाती है कि बेचैनी होती है, शोल्डर्स के ऊपर दर्द होता है, और ये सर के पीछे वाले हिस्से में दर्द हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी बीपी हाई हो चुकी है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने बीपी चेक करा देते हैं, बीपी नॉर्मल होती है, लेकिन गैस इतनी तकलीफ में पेशेंट होता है, बेचैन होता है कि जब तक उनका गैस खत्म नहीं होता, गैस खारिज नहीं होता, तब तक वो तकलीफ में होता है। और ये 88% लोगों में देखा गया। इसके अलावा अगर हम तीसरी अलामत की बात करें तो और मैदे में जलन वगैरह जिस तरह से। मैदे में दर्द वगैरह रहता है? जी जी जी। बेचैन, जलन बहुत मस्ती है, जवान में सूनपन रहता है, ठीक है, थकावट महसूस होती है। तो मैदे में जलन, ये भी काफी लोगों का पेशेंट जो है, और ये तकरीबन ये भी बता दे कितने पेशेंट्स के हमने निकाला था? 83% ऐसे लोग हैं जिनको मैदे में जलन होती है। अगर एच पायलोरी का पेशेंट है तो उनको मैदे में जलन होगी, और ये जो मैदे की जलन है ये अक्सर औकात ये गले के ऊपर आ जाती है, और उससे पेशेंट ये बताता है कि उसको खांसी एकदम उठ जाती है, या इतना ज्यादा जलन हो जाती है, स्पेशली रात के टाइम पे जब वो खाना खा लेते हैं तो रात जो लेट नाइट होता है उसमें ये जलन शुरू हो जाती है, और ये मुंह में चाले भी इसकी वजह से बन जाते हैं, दांतों का मामला भी इसकी वजह से हो जाते हैं, जुबान में चाले आ जाते हैं। इसके अलावा मुंह से बदबू भी जो है, काफी पेशेंट ने बताया कि उनको जब भी एच पायलोरी के पेशेंट होता है और इस तरीके से गैस्ट्राइटिस यानी मैदे में जलन हो रही थी तो उससे बदबू आ रही होती है, तो ये भी सबसे ज्यादा पेशेंट में देखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे जो अलामत है, जलन होती है ज्यादा, जलन रहती है, हाँ। मैदा फूल जाता है। हाँ, अभी भी जैसे मैंने समोसे खाए ना तो ये चीज चुभ रही है जैसे। अच्छा, कब्ज तो नहीं रहती? तो कितने % में है एक बताए जी? 79% जो पेशेंट है वो बेल्चिंग, मैदे में से डकारे आना, और ये ज्यादातर पेशेंट ने बताया कि जब भी वो खाना खा लेते हैं उनको बार बार डकारे आने शुरू हो जाती है,
और इतनी ज्यादा डकारें होती है कि रात को वो उठ जाते हैं। और ये कितनी तकरीबन 79% लोगों में 79% लोगों में ये अलामत देखी गई है। इससे ज्यादातर लोग परेशान तब होते हैं जब वो खाना खा लेते और बादी चीजें खा लेते, और स्पेशली जब वो ऐसी चीजें खा लेते जैसे सलाद हो गया, कोकम्बर वगैरह हो गया, या ऐसे फ्रूट्स खा लेते हैं जो कि जिसके अंदर फाइबर्स बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद से जो है ये उनको डकारे इतनी ज्यादा आना शुरू हो जाती है क्योंकि मैदा प्रॉपरली हजम नहीं कर पाता उस फाइबर्स को हजम करने में, इसीलिए वो पेशेंट बार बार डकारे, तकरीबन 2 घंटे तक ये डकारे जो है वो चलती रहती है और पेशेंट इससे बहुत तकलीफ में होता है। इसके अलावा जो पांचवा अलामत है वो है, हाँ फूल जाता है। ठीक है, और चलता गरम सा हूँ ना होता तो है। सांस फूलने लगती है मेरी। अच्छा, ठीक है, सांस में तकलीफ। ये बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे और ये तकरीबन बताए ये कितने परसेंट में है, 76% लोगों में ये देखा गया है कि जब उनके मैदे में तकलीफ होती है तो उनकी सांस फूल जाती है। 2 स्टेप्स यानी जब वो सीढ़ियों पे चलते 2 स्टेप्स चलने के बाद ऊपर सीढ़ियों में चलने के बाद उसकी सांस फूलने लग जाती है। कुछ थोड़ा सा भी चलने के बाद इस तरीके से पेशेंट ने बताया कि उनको जो कमरा होता है, बंद कमरे में उनको सांस घुट रही होती है, या एसी के कमरे में या गाड़ी में जब जाते हैं तो उनकी सांस जो है वो घुट रही होती है। वो कहते हैं कि मैं खुले मैदान में चला जाऊं। और स्पेशली लेडीज जो होती है शाम के बाद जो है ये कंप्लेंट ज्यादा लेडीज ने बताई कि उनको इस तरीके से कंप्लेंट्स आ जाते हैं कि उनकी सांस घुट रही होती है और पूरा ये जो जगह होती है मैदे की और सीने की जो जगह होती है ये बिल्कुल जकड़ा हुआ होता है। पेशेंट बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने यहाँ पे बोझ डाला हुआ हो और वो खुले मैदान में जाना चाहता हो। इस तरीके से अलामत सबसे ज्यादा यानी तकरीबन 76% लोगों में देखा गया है। तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर इस तरीके से अलामत भी है तो भी हम कह सकते हैं कि इसको एच पायलोरी हो सकता है। इसके अलावा छठा जो अलामत है वो हमने क्या नोट किया था, ज्वाइंट मैदे में दर्द। जी, और मैदे में जलन वगैरह जिस तरह से। मैदे में दर्द वगैरह रहता है। जी जी जी। क्या तकलीफ है? मेरे मैदे में बहुत दर्द होता है और खाना खाते सब भारीपन। छठा जो अलामत है वो मैदे में दर्द। तो मैदे में दर्द की ये कितने परसेंट में बताए, 72% में। ये जो क्लिनिकल रिसर्च हमने की है 72% लोगों में मैदे में दर्द होता है। और ये मैदे में तब दर्द होता है जब मैदा खाली होता है। ये याद रख लीजिएगा, जब वो कुछ खाना खा लेते हैं तो मैदे में जब आता है तो दर्द उसका ठीक हो जाता है। सबसे ज्यादा पेशेंट ने ये बताए। तो अगर आपका मैदा खाली है और आपके मैदे में दर्द उठ रहा है, हल्का सा दर्द हो रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है, और ये दर्द अक्सर औकात आपके उल्टे साइड पे आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे आपके दिल का दर्द हुआ हुआ है। बहुत सारे पेशेंट ने बताया कि हम इमरजेंसी में चले गए, ईसीजी करवाया और उन्होंने बताया कि आपको कोई दिल का मसला नहीं है, लेकिन पेशेंट ये समझते हैं कि उनको दिल का मसला हो गया है। तो अगर आपको इस तरीके से दर्द मैदे में उठ रहा है तो भी ये एच पायलोरी की अलामतों में 72% देखा गया अलामत है। इसके अलावा जो 7वां अलामत है, सो तो सोते रहो और जागो तो जागते रहो। अच्छा, सर में तकलीफ रहती है, सर में दर्द रहता है, दर्द रहता है, पूरे जिस्म टूटता है रात को, बेचैनी रहती है, बेचैनी कहीं पेट तो नहीं होता, इस तरह से कुछ तो नहीं होता। नहीं है, मेरे पैरों में तकलीफ, जोड़ों में दर्द रहता है मेरे। ये काफी टाइम से चलता आ रहा है। वो ज्वाइंट पेन है, जोड़ों में दर्द, ये सबसे ज्यादा पेशेंट्स ने बताए हैं। लेकिन हमारे पास रिसर्च में कितने परसेंट में आए, 67% लोगों ने बताया है कि ज्वाइंट में पेन, जोड़ों में दर्द होता है, नीचे पाँव के पट्टों में दर्द होता है, पाँव के जोड़ों में दर्द होता है, यहाँ पे गर्दन में, इसके अलावा गर्दन की जो पिछले वाला हिस्सा है यहाँ पे दर्द होता है, पीछे कमर में दर्द होता है, और ऐसा लग रहा होता है जैसे उनके जोड़ों में यानी जोड़े और पाँव की जो नीचे पट्टे हैं ये सुन हो रहे। और ये भी सबसे ज्यादा पेशेंट ने बताया है। लेकिन तकरीबन 67% ऐसे लोग आए जिनको एच पायलोरी का पॉजिटिव आया था और उन्होंने ऐसा अलामत बताया जो कि हमारे यानी रिसर्च में बहुत ज्यादा हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि इस तरीके से अलामत भी पेशेंट को होता है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हालांकि एच पायलोरी ही होता है। इसके अलावा 8वां अलामत क्या, नाश्ता करा तो फौरन वॉशरूम भागो। नाश्ता करने के बाद पेट में यानी दर्द हो जाता है और एकदम वॉशरूम। जी, पेट में दर्द भी
बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है। कुछ वीडियोज मैंने आपसे जो शेयर कराई है उसमें भी पेशेंट ने बताया जैसे वो खाना खा लेते पेट में कुछ टाइम के बाद उसके पेट में दर्द होता है और फौरन वॉशरूम भागते। अगर इस तरीके से अलामत है तो भी वो एच पायलोरी की वजह से होता है, क्योंकि आपका मैदा हजम नहीं कर पाता और गैर हजम शुदा जो खुराक होते हैं वो पेट में जाते हैं और पेट में जो है वो दर्द का बाइस बनता है। इसके अलावा जो नवा अलामत है तो नहीं है मैदे का मसला, गैस होता है, तकलीफ होती है मैदे में, मैदे में तकलीफ काम होती है, करने में बड़ी मुश्किल आती कब्ज रहती है, है। कब्ज पेट में दर्द या कब्ज वगैरह पेट रहता में है, दर्द हाँ कब्ज रहता है मेरे को। कब्ज रहता है। कब्ज ये रहता कब है। से चलता आ रहा है, कितने टाइम से ये काफी टाइम से चलता है। कब्ज? ये भी जो सातवां अलामत है वो कितने परसेंट में था? आठवां अलामत 64% में पेट का दर्द देखा गया है। इसके अलावा जो नवा अलामत है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन तकरीबन 58%, गालिबन 58% लोगों में ये अलामत देखा गया है कि उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। और मैं ये वीडियो आपसे शेयर नहीं करा सकता, पेशेंट ने बताया कि ये वीडियो आप शेयर नहीं करा क्योंकि उन्होंने बताया है कि जैसे ही उनको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गई है उनके बाद वो आधे आधे घंटे तक वॉशरूम में होता है, जोर लगाते हो उससे जो है उनको हेमोरॉइड्स, जो पाइल्स, बवासीर जिसको हम कहते हैं वो शुरू हो गए। और ये काफी पेशेंट ने बताया, तकरीबन 58% ऐसे पेशेंट थे जिनको कॉन्स्टिपेशन हुई और कॉन्स्टिपेशन के बाद जो है उनको बवासीर जो है वो शुरू हो गया और बाद में पता चला कि उनको मैदे का मसला था और एच पायलोरी उनकी पॉजिटिव आई। जो 10वां अलामत है वो है लगती है भूख नहीं लगती, कब्ज तो नहीं रहती, कुछ खाने को दिल करता है, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। नौजिया, वॉमिटिंग बहुत कम लोगों में होती है लेकिन नौजिया ऐसा होता है जैसे आपका मैदा फूले। और बल्कि 10वां अलामत क्या था? भूख का न लगना। जी जी, भूख का न लगना। वॉमिटिंग, नौजिया जो है वो 50% कम लोगों में होता है, तो इसीलिए 50% से जो ज्यादा लोग थे उनके हमने बताया जो सबसे ज्यादा अलामत थी। जो 10वां अलामत है वो है भूख का न लगना। और ये ज्यादातर यंग लेडीज जो होती है 25 साल से जो ज्यादा उम्र के खवातीन थी उन्होंने बताया कि उनको भूख नहीं लगती। और भूख न लगने की वजह ये थी कि मैदे में सारा खाना पड़ा हुआ होता है, नीचे नहीं जाता, उनको भूख नहीं लगती, वजन कम हो जाती है। और ये ज्यादातर देखो वजन भी एच पायलोरी में कम हो जाता है लेकिन वो भी 50% से कम लोगों में होता है, इसीलिए वो इससे हम बात नहीं कर रहे। यहाँ पे सिर्फ 10 अलामत की हमने बात की है। तो अगर आपको भूख नहीं लग रही तो आप समझिए कि आपका एच पायलोरी हो सकता है, तब जाके आप अपना एच पायलोरी के टेस्ट करा सकते हैं, वो भी खुदा न खास पॉजिटिव आ सकता है। तो ये 10 ऐसे अलामत थे जो कि खुदा न खास अगर एच पायलोरी हो तो सबसे ज्यादा ये अलामत जो है वो आपके आ सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, एच पायलोरी के कौन कौन से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इसके अलावा मैंने 3 अनएक्सपेक्टेड सिम्टम ऑफ एच पायलोरी की वीडियो बनाई है जिसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिन्होंने एच पायलोरी के अलावा जो इनके अलामत थे वो बताए और उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई, वो भी आप देख सकते हैं। और टेस्ट के ऊपर वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।